अक्सर हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन यही वेस्ट हमारे ढेरों पैसे बचाती हैं, हमारा बहुत सारा टाइम बचाती हैं। आज हमें पता ही नहीं होता है कि एक चीज हमारे दूसरे काम में कैसे यूज में लाई जा सकती है। तो बस इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मैं आपके साथ में सामने फिर से हाजिर हूँ। तो आशा करूंगी आपको आज के भी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही काम के लगेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली टिप हम लेंगे अनियन से। देखिए, अनियन यानी कि प्याज हम सबके घरों में खाने में यूज में लाया जाता है। काफी बार मच्छर को, कीड़ों को भगाने के यूज में लाया जाता है। सब्जी में हम इसको पकाते हैं। हम इस प्याज को अगर एक औषधि के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो इस औषधि के बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं आज आपको एक फायदा बताने वाली हूँ जो अक्सर हम लोग फेस करते हैं और मार्केट से बेकार की महंगी महंगी दवाइयाँ लेके आते हैं। देखिए, हमारे घर में अक्सर छोटे बच्चों के कान में हमेशा दर्द हो जाता है, चाहे पानी जाने से। बड़ों के भी कान में हो जाता है, ऐसा नहीं कि छोटों के ही कान में होता है। तो क्यों ना एक तरीका आजमाया जाए इस तरीके को, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने करना क्या है, एक प्याज की स्लाइस लेनी है आपने। ठीक है, इस तरीके से आप ले लीजिए एक छोटी सी स्लाइस। इससे भी छोटी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप चाकू की हेल्प से या फिर फोक की हेल्प से आपने इसको गैस के ऊपर डायरेक्ट, जैसे मैं कर रही हूँ इसी हिसाब से आपने, तरीके से आपने इसको गरम करना है। गरम करना है, पकाना नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। गरम करने में पकाने में बहुत फर्क हो जाता है। हमने इसमें एक थोड़ी सी हीट पैदा करनी है। सिर्फ मात्र मुझे लग रहा है 1 मिनट भी अगर आप इसको गैस पे इस तरह से चला देंगे तो आपके प्याज में एक हीट पैदा हो जाएगी, जिससे कि इसके जो गुण है वो एक्टिव हो जाएंगे। आपके घर में किसी के भी कान में दर्द हो तो इसी तरह से प्याज को आपने हल्का सा गर्म करना है और रब कर देना है कान के आसपास, जैसे मैं कर रही हूँ, आगे भी पीछे भी, कान के ऊपर भी। इससे कान का दर्द बहुत आसानी से खिंच जाएगा। आशा करती हूँ टिप पसंद आई होगी। दूसरे टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर हमारे घर में जब हम केले लेके आते हैं और खाना भूल जाते हैं, साइड में पड़े रहते हैं, तो पकने लगते हैं। तो इसका ये पकने के प्रोसेस को अगर आप रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ज्यादा ना पक जाए, या फिर अक्सर जब केले आते हैं और पकने लगते हैं तो उस पर कीड़े बैठने लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह के बेकार पड़े हमारे फॉइल को यूज करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग खाने के टाइम पे फॉइल लेके ही जाते हैं, रोटी लपेट के लेके जाते हैं, घर लाने के बाद फेंक देते हैं। लेकिन मैं मेरे फॉइल्स को कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं उसको वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि घर के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में काम में आता है। तो आज की ये वाली टिप भी आपको बहुत मजेदार लगेगी। इसको आपने केले के जो जड़ होती है उसके ऊपर आपने लगा के छोड़ देना है। ना कीड़े आएंगे और ना ही ये ज्यादा पकेगा। ये भी टिप आपको अच्छी लगी होगी। तीसरी टिप की तरफ बढ़ते हैं। अभी जैसे मौसम चल रहा है बारिश का, तो इसमें जूते अंदर से भी गीले हो जाते हैं। और इस तरह के जो जूते होते हैं ना, ये अक्सर अंदर से गीले हो जाते हैं और फिर जब आप इसको पहनते हैं तो बहुत ज्यादा पच होती है और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। या आपको अगर इसको पहनने के बाद में पैरों में थोड़ा सा भी आपको दर्द फील हो तो आपको इसके अंदर कोई पैड लगाना चाहिए। तो इस पैड को लगाने के लिए हम ले रहे हैं जो सैनिटरी पैड हम लोग यूज़ करते हैं, उसी को ही आपने यूज़ करना है। आपने एक सैनिटरी पैड को आधा आधा काट लेना है। ठीक है, हम दोनों शूज़ में लगा रहे हैं और उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं। आप नीचे चाहें तो डबल टेप की हेल्प से इसको चिपका भी सकते हैं, बट मैं नहीं चिपकाना पसंद करती हूँ। तो देखिए, इसके पीछे भी एक टेप लगी होती है, आप इसके साथ में भी इसको चिपका सकते हैं। एक तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा इसको लगाने से, दूसरा अगर ये अंदर से गीले होंगे तो आपके पैरों को उससे नुकसान नहीं होगा, तीसरा अगर इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होगी वो भी ये पैड उसको सोख लेगा। तो ये भी टिप आपको बहुत मज़ेदार लगेगी और मैं इसको अक्सर बारिश में यूज़ करती ही करती हूँ। ये वाली टिप बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्लीज़ आप इसको करके देखिएगा। मैं अभी रिसेंटली कर भी रही हूँ। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। देखिए, अक्सर कई बार जब हम प्याज काटते हैं तो गलती से या जैसे भी हमसे ज़्यादा प्याज कट जाते हैं। अब यहाँ तो हम प्याज को उसे ज़्यादा यूज़ कर लें, कई बार तो हमें कम ही यूज़ करना होता है लेकिन ज़्यादा कट जाता है, और नहीं तो आप इसको उठा के फ्रिज में रखेंगे। अब फ्रिज में रखेंगे तो उसमें स्मेल भी आएगी। तो स्मेल से कैसे बचाया जाए अपने बाकी के खाने के सामान को जो फ्रिज में रखे हैं, चलिए बताती हूँ। सिंपल सा न्यूज़पेपर आपको लेना है, एक टुकड़ा न्यूज़पेपर का ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर गौर से करने वाली बात यह है कि न्यूज़पेपर ही यहाँ पे लगेगा, कुछ और नहीं चलेगा। तो न्यूज़पेपर ही आपको लेना है और इस तरह से हल्का सा आपको उसको ना बॉल की तरह बना लेना है, जैसे मैंने किया, और इसको ले जाके अपने फ्रिज में अपने एक कोने पे इसको रख देना है। इससे आपको ये फायदा होगा कि फ्रिज में रखी हुई जो ओपन, कई बार सब्जियां हम बिना ढके भी रख देते हैं ना, उसकी भी स्मेल जो होती है पूरे फ्रिज में फैल जाती है। और अगर आप इसमें प्याज, लहसुन कुछ भी रखेंगे ना, तो ये जो पेपर हमने रखा है ना, ये उस सारी स्मेल को सोख लेगा। बहुत अच्छी टिप है दोस्तों, ट्राई जरूर कीजिएगा, मेरे बहुत काम में आती है। टिप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
हमारे घर में जब हम रोटियां बेलते हैं तो अक्सर जो आटा होता है, जो हमारे लोई बनाने के टाइम पे हम लोग आटा यूज करते हैं, तो लास्ट में जब आटा बच जाता है ना तो थोड़ा सा दरदरा होता है, हमें लगता है इसको फेंक देना चाहिए। इसका भी एक यूज है। क्या यूज है चलिए बताती हूँ। आपने उसी आटे के साथ में ही बहुत बढ़िया से एक सोल्यूशन तैयार करना है जो आपके बहुत काम में आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में भी। बहुत मजेदार टिप है, इसको देख के आपको बहुत मजा आएगा। लाइक करने के साथ में ये भी बताइएगा कहाँ से मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आप इस टिप को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। हमने ले लेना है वही वाला आटा। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नींबू, सॉरी नींबू नहीं, नमक, सॉरी पहले जो हमने डाला है वो नमक है, उसके पहले हमने आटा ले लिया। अब हम डाल रहे हैं आधा कटा हुआ नींबू। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह पे विनेगर भी यूज में ला सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने ले लिया है नींबू, आधा नींबू मैंने अभी इसमें डाला है। और इसके साथ में अब हम इसमें डालेंगे जी जो हमारे बर्तनों को धोने वाला डिश वॉशर होता है, ठीक है, लिक्विड वाला जो मैं ले रही हूँ। अक्सर तो घरों में यही आ रहा है, अभी पहले तो टिक्की आया करती थी। किसके किसके घर में आज भी टिक्की आती है प्लीज बताना जरूर। पहले वही आती थी, मेरी मम्मा तो वही लेती थी। मैं अब डिश वॉशर के साथ में ये लेती हूँ। लिक्विड सोप है, इजी यूज में आ जाता है, तो आपने सोप डाल देना है। मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और मिलाऊंगी, जैसे कि मैंने निकाल के रख लिया था कटोरी में। तो ये हमारा एक सोल्यूशन है। अच्छा, ये सोल्यूशन ऐसा है जो आपके हाथों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर हम लोग पीताम्बरी यूज करते हैं ना, और अगर हम डायरेक्ट हाथ से लगा लेते हैं पीताम्बरी तो हमारे हाथ कट जाते हैं, वहां से काले काले पड़ जाते हैं। ये सोल्यूशन आपके हाथों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिना किसी केमिकल का सोल्यूशन है। आप जैसे इसको अपने पीतल के बर्तनों पे लगाएंगे, यानी कि जो पूजा के हमारे बर्तन होते हैं उस पे आप जब इसको घिसेंगे, लगाते ही ये आपके बर्तन को एकदम चमका देगा। आपके सामने ही रिजल्ट है, लाइव दिखा रही हूँ आपको, मजा तो आ रहा होगा। और बहुत मजेदार टिप है ये, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा अपने पूजा के बर्तनों को धोने में, या जो भी आपके पीतल के तांबे के जो बर्तन होते हैं उसको। ये देखिए आपके सामने लाइव है। बिलीव कीजिए दोस्तों, बिना किसी केमिकल के भी हम हमारे घर में रखे हुए बहुत सारे सामान के साथ में हमारे घर के बहुत सारे काम कर सकते हैं। बस तरीके आने चाहिए। तो तरीके बताने के लिए तो हम लोग बैठे हैं। तो ये देखिए मैंने अभी आधा ही उसको किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे जो मंदिर के जो खाने के बर्तन है, जो देवता के हमारे बर्तन है, उनको भी मैं इसी के साथ में ही कर रही हूँ, आपके सामने ही कर रही हूँ। हाँ, ये मैं आपके सामने जो कर रही हूँ, इस सोल्यूशन को आप बना के भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक हफ्ते के लिए बना के अपने फ्रिज में रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें आलस आता है रोज रोज सोल्यूशन कौन बनाए। तो आप, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीजें हैं नहीं जो खराब हो जाएंगी, तो आप इसको बना के फ्रिज में रख लीजिए। एक डिब्बी में बना के रखिए, खुला मत रखिएगा। खुला रखने से ये सूख भी जाएगा, क्योंकि इसमें आटा है, सूख जाएगा। तो आप इस सोल्यूशन को बना के फ्रिज में रख लीजिए। जब आपको अपने बर्तन साफ करने हो थोड़ा सा लीजिए, उसके साथ में आप अपने पूजा के जो बर्तन हैं उनको साफ करिए। देखिए कितने बढ़िया से चमक गए हैं। तो मैं जरा जल्दी जल्दी इनको धो के भी ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट क्या है। उसके पहले मैं जरा मेरा ये बचा हुआ सोल्यूशन से मेरी जो बाकी का ये लोटा है इसको भी साफ कर लेते हैं, ताकि हमारा आज का जो पूजा का कार्यक्रम है वो भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह बना रही हूँ। अक्सर मैं जब अपने घर के काम करती हूँ तब मुझे जो टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाने होते हैं उनको मैं करती हूँ, और साथ में ही आप लोगों के लिए भी उन वीडियोस को शूट कर लेती हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको कर लेती हूँ। ये मेरी पूजा की ही एक थाली है। ये थाली आई थिंक मिक्स है, इसलिए ये उतना ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन तो भी ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गई है मेरी। कई बार क्या होता है हमें मिक्सिंग वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो देखिए, लेकिन क्लीन तो हो गया। मैं झट से धो के लेके आती हूँ। ये देखिए फाइनल रिजल्ट कितने बढ़िया से चमक गया है। होप करती हूँ कि आपको आज की ये वाली टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर टिप्स मेरी आज की आपको अच्छी लगे हैं तो कमेंट के साथ में लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। इसके साथ ही आपको एक काम और करना है, बेल आइकॉन को दबाना है। जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसके बगल में एक बेल आइकॉन है ऑल वाला, उसको दबा दीजिएगा। मेरे फ्यूचर के वीडियोस आपको देखने हैं, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको देखने अच्छे लगते हैं, आपको लगता है काम किया, तो उसको जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।